Hello, welcome to pktutorial.com. So today our topic is about functions. Let's begin. So function की definition क्या है जो किताब में दिए गए हैं? A function f from set A to set B is an assignment of exactly one element of B to each element of A. कोई भी दो सेट्स फॉर एग्जांपल ए और बी हमारे पास दो सेट हैं तो इसमें जो असाइनमेंट ऑफ होगा जो एलिमेंट कहा तो एलिमेंट ऑफ बी का जो असाइनमेंट हो एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ ए को होगा। इसको हम थोड़ा सा देखते हैं ग्राफिकली। फंक्शन आर आल्सो कॉल्ड मैपिंग और ट्रांसफॉर्मेशन। इसके डिफरेंट नाम्स हैं, हम इसको मैपिंग्स भी कहते हैं। सो फंक्शन आर मैपिंग और ट्रांसफॉर्मेशन ये इसके सेनोनाइम हैं, अल्टरनेटिव तो यूज होते हैं। अच्छा, ये इसको हम ग्राफिकली किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सेट ए है और उसमें ये जो रेड है ये सर्कल से ज़ाहिर ये एलिमेंट है 5 और इसमें 7 एलिमेंट हैं। तो ये जो डिफिनीशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी मैपिंग है, लेकिन बी का जो एग्जैक्टली है वो असाइनमेंट हुआ है तो ए को एग्जैक्टली वन मीन कि ये देखिए ये एग्जैक्टली वन एलिमेंट है, बट बी में है दो। कोई भी ए के जो दो एलिमेंट हैं वो दो को असाइन हो सकते हैं बी के ऊपर। बी के जो दो एलिमेंट हैं जिस तरह इस सेकंड फिगर में है वो ए को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इज नॉट पॉसिबल। अगर ये है तो फिर ये फंक्शन नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो ए में जितने भी होंगे उसको एग्जैक्टली वन एलिमेंट को पॉइंट करेगा फ्रॉम बी टू ए। तो इसको लिखने के जो तरीके हैं ये मैथमेटिकली हम इस तरह लिख सकते हैं और ये ग्राफिकल है, मैप की तरह हम ग्राफ में बना सकते हैं। तो अगर कोई एलिमेंट है, फर्क ए का जो एलिमेंट है एफ ऑफ ए तो वो रिप्रेजेंट करेगा बी का कोई एलिमेंट, फॉर एग्जांपल स्मॉल बी से, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। एंड इफ बी इज द यूनिक एलिमेंट ऑफ बी असाइंड बाय द फंक्शन एफ टू द एलिमेंट ऑफ ए। इसी तरह कोई भी दूसरा एलिमेंट होगा, सी होगा, डी होगा, ई होगा, तो इसका जो इक्विवेलेंट होगा वो हम इसको इस मैथमेटिकल इस तरह लिख सकते हैं। इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, अगर एफ कोई फंक्शन है ए टू बी का, जिस तरह हमने ये लिखा हुआ है, तो लिखने का जो तरीका है एफ फंक्शन कोलोन फुल कोलोन एंड ए मैप्स टू बी। वी से दैट ए मैप्स टू बी क्योंकि जो हमने प्रपोजिशनल लॉजिक में पढ़ा था, ये जो साइन है मैपिंग का हैज़ नथिंग टू डू विद इफ देन एल्स, या जो इम्प्लीकेशन था हमने पढ़ा था कि ए इम्प्लाइज बी। तो इस फंक्शन में हम कहते हैं कि ए मैप्स टू बी। ठीक है, इफ इज अ फंक्शन सही दैट ए मैप्स टू बी। तो थोड़ा सा ये डिफरेंस है इसमें लॉजिक में और इसमें जो इस साइन की मीनिंग है। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास डोमेन, को डोमेन और रेंज। ये क्या होते हैं? ठीक है, डिफिनीशन में दिए गए इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, अगर कोई फंक्शन है ए टू बी, जिस तरह लास्ट हमने देखा, वी से दैट ए इज द डोमेन ऑफ ए। तो ए की जो एलिमेंट है उसको हम कहते हैं ये डोमेन है, और बी इज द को डोमेन ऑफ एफ। और जो बी के एलिमेंट है वो हमारे पास ये जो लास्ट हमने लिया था ये ए है, तो और ये हमारे पास एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, और कोई भी एलिमेंट है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। सो इफ f is a function where a maps to b, we can say that a is the domain of the function। ठीक है, तो ये a जो है ये हमारे पास डोमेन है और जो b है हमारे पास ये को डोमेन है। ठीक है, और इसी तरह बी को एक दूसरा भी नाम जिस तरह ये दिया गया डिफिनीशन में, वी से दैट बी इज द इमेज ऑफ ए एंड ए इज द इमेज ऑफ बी। तो जो ए होगा कैपिटल, ये जो नंबरिंग हम वन बाय वन एलिमेंट को जाहिर करते हैं। सो बी इज द इमेज ऑफ ए, ये जो ए हमारे पास कोई एलिमेंट है तो वो इसमें होंगे सारे। तो ये सारे इसके जो एलिमेंट्स हैं जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं फ्रॉम सेट ए, तो हम कहते हैं कि ये इमेजेस हैं इनके। और ए जो होगा इनवर्सली ए इज द प्री इमेज ऑफ बी, और इसमें किसी भी एलिमेंट का जो होगा ए में उसको हम कहते हैं ये प्री इमेज है। तो ओवरऑल सेट जो होता है, जितने भी सेट के एलिमेंट्स होते हैं या प्री इमेजेस होते हैं, उसके सेट को हम डोमेन कहते हैं कि ये डोमेन है इसका। और सेट बी के जितने इमेजेस होते हैं तो उसको हम कहते हैं ये को डोमेन है इसका। And range is the set of all images of all elements of A।
ٹھیک ہے. اور رینج کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی امیجز ہیں اس بی میں آف آل ایلیمنٹس آف اے، جو جتنے بھی امیجز ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ رینج ہوں، یہ اس کا رینج ہے. ادھر بھی دیا گیا ڈیفینیشن دا رینج آر امیج، تو اس کو رینج یا امیج بھی کہتے ہیں. دا ایف از دا سیٹ آف آل امیجز آف ایلیمنٹ آف اے آلسو ایف از اے فنکشن فرام اے ٹو بی وی سے دیٹ ایف میپس اے ٹو بی. سو وہی جو ہم نے ابھی ریپیٹ کیا، تو یہ کہ اس کو ڈومین پری امیج کو ڈومین، تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا ڈومین کیا ہے، کو ڈومین کیا ہے یا رینج کیا ہے. We say that the function f maps a to b. یہ وہی کہ جو ہم نے پرپوزیشن والے میں پڑھا تھا کہ اس کو ہم a implies b نہیں پڑھیں گے بٹ maps a to b ہم پڑھیں گے. اگزامپل دیکھتے ہیں. فرض کریں کہ ہمارے پاس ایک اگزامپل ہے، ایس ایک سیٹ ہے، علی، اسد، احمد، فیصل، امجد اور اسٹوڈنٹ ہیں، اور جی ہمارے پاس ایک سیٹ ہے گریڈ کا، کوئی بھی سبجیکٹ کے اے بی سی ڈی ایف، ہمارے پاس یہ 5 گریڈ ہیں. تو اس کا ہم فنکشن کس طرح بناتے ہیں؟ فار ایگزامپل ہمارے پاس فنکشن ایف آف ایکس ہے کہ ہم نے اس کو اسائن گریڈ کرنا ہے. یہ جو اسٹوڈنٹ ہیں اس کو ہم نے گریڈ اسائن کرنے ہیں. ٹھیک ہے. سو ایف آف علی، اب ہم کوئی بھی ایلیمنٹ سیٹ اس سے لیتے ہیں اور اس کو اسائن کرتے ہیں کوئی بھی گریڈ. فار ایگزامپل علی کو ہم نے گریڈ اسائن کیا اے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس سیٹ ہو گیا. علی، اسد، احمد پورے ہم نے ون سائڈ پہ لکھ دیا، گرافیکلی ہم اس کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد اے بی سی ڈی. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس دوسرا سیٹ جی ہو گیا. اب اس کی جو میپنگ ہے، علی کو گریڈ اے، اسد کو بی، اور اسی طرح احمد کو سی، فیصل کو بی اور امجد کو ایف. اب دیکھیں ڈی جو گریڈ ہے وہ کسی کو بھی اسائن نہیں ہوا ہے، اور جو بی گریڈ ہے وہ 2 کو اسائن ہوا ہے، اسد کو اور فیصل کو. ٹھیک ہے. سو یہ ہمارے پاس فنکشن ہے. اگر اس میں سے، کیونکہ اب دیکھیں جو ہم نے پڑھا تھا کہ ایگزیکٹلی 1 اسائنمنٹ ہوگا، کیونکہ ایک اسٹوڈنٹ ایٹ اے ٹائم کسی بھی سبجیکٹ میں 2 گریڈ نہیں لے سکتا ہے، بٹ ایک گریڈ جو ہوتا ہے وہ ملٹیپل اسٹوڈنٹ لے سکتے ہیں. فار ایگزامپل کلاس میں 10 اسٹوڈنٹ نے گریڈ اے لیا، 20 نے گریڈ بی لیا، تو ایک گریڈ جو ہوتا ہے وہ ملٹیپل اسٹوڈنٹ لے سکتے ہیں، لیکن ایک اسٹوڈنٹ ایٹ اے ٹائم 2 گریڈ نہیں لے سکتا ہے ایک ہی سبجیکٹ میں. ٹھیک ہے. تو یہ جو گریڈ ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایگزیکٹلی جو سیٹ اے ہوگا ہمارے پاس سیٹ بی، تو اس کا جو امیج ہوگا وہ ایگزیکٹلی 1 ہوگا، بٹ اس کے اپوزٹ جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. تو یہ اس لیے کہ ہمارے پاس جو ایگزامپل ہوتے ہیں ان ریئل لائف، کہ اس میں سے کچھ چیزیں ہوتی جو ہم میپنگ جو ہوتا ہے وہ 1 سائڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سو اس میں جو ڈومین ہوگا، اب ہم نے پڑھا تھا کہ سیٹ اے ہے، تو ادھر ہمارے پاس ایس ہے، تو ڈومین آل اسٹوڈنٹ ان دا کلاس، یہ ہمارے پاس ڈومین ہو گیا. اور کو ڈومین آل پاسبل گریڈ، جتنے بھی پاسبل گریڈز ہیں وہ ہمارے پاس گریڈ ہو گئے. اب رینج کیا ہے؟ آل گریڈ دیٹ آر اسائنڈ ٹو اسٹوڈنٹ. ہم نے پڑھا تھا کہ کوئی بھی اس کا امیج جو ہوگا، اب اس میں ڈی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جو رینج ہوگا ہمارے پاس وہ اے بی سی اور ایف ہوگا، اور یہی اس میں ڈیفرنس ہے ڈومین میں، کو ڈومین میں اور رینج میں. کہ کو ڈومین میں ہم جتنے بھی جی سیٹ کے ایلیمنٹ ہوں گے اس سب کو ہم کہتے ہیں کہ کو ڈومین ہے، کیونکہ یہ پاسبل گریڈ ہے جو ہم اسائن کر سکتے ہیں. بٹ جو رینج ہوگا، جو اسائنمنٹ ہو جائے اسی گریڈ کو ہی لیتے ہیں. ٹھیک ہے. لیٹس سی another example تاکہ سمجھ میں آ جائے. لیٹ us take a look at the function. ہمارے پاس ایک فنکشن ہے P maps to C. فار ایگزامپل P ہمارے پاس ہے علی، باسط، ثانیہ، سلمان، اور سی جو ہے ہمارے پاس کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، سٹی، کہ کون کس سٹی میں رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو کہاں سے یا بلانگ کرتا ہے یا کہاں وہ رہتا ہے. تو علی کی جو رہتا ہے فار ایگزامپل وہ کہاں رہتا ہے؟ پشاور میں. تو ہم نے اس سیٹ سے ایس علی لیا اور اس کو ہم نے پشاور اسائن کیا کہ یہ پشاور میں رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ میپ کر لیا ہم نے اس کے ساتھ. اسی طرح باسط کو سیٹ پی سے لیا اور اس کی کہاں وہ رہتا ہے؟ کراچی سے. ثانیہ کو لیا تو اسلام آباد میں، اور اسی طرح سلمان لاہور میں. ٹھیک. ہیئر دا رینج آف ایف از سی. اب کیونکہ یہ دیکھیں پشاور، کراچی، اسلام آباد، لاہور چاروں کے جو ہے وہ اسائن ہو چکے ہیں، تو ادھر اس میں کو ڈومین اور رینج ہمارے پاس برابر ہوگا، کیونکہ چاروں کے چارے سٹی اسائن ہو چکے ہیں.
अगर हम इसको चेंज करें, फॉर एग्जांपल इसको हम इस तरह करें, स्पेसिफिक हम इसको रीस्पेसिफाई करते हैं कि अली पेशावर से, बासित कराची से, और सानिया जो है इस्लामाबाद में रहती है, और सलमान है वो कराची में। अब देखिए इसमें कराची को हमने रिपीट किया, दो स्टूडेंट जो हैं वो कराची में रहते हैं, ठीक है। तो इज एफ स्टिल ए फंक्शन? यस, क्योंकि ये फंक्शन तो है। व्हाट इज इट्स रेंज? उसका जो रेंज होगा वो पेशावर, कराची, इस्लामाबाद होगा। अब इधर जो इसका डोमेन था, को डोमेन था, वो रेंज के बराबर नहीं है, बट ये फंक्शन है। सो इसको क्लियरली अंडरस्टैंड करें कि जो को डोमेन है और रेंज है, कभी कभार वो एक ही होता है। इसको जो रिजल्ट होता है, अगर सारे पॉसिबल को डोमेन है उसके एलिमेंट असाइन हो जाए तो रेंज और को डोमेन बराबर होता है, बट फंक्शन वो फिर भी रहता है, ठीक है। इसको हम टेबल के थ्रू भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिस तरह हमने स्टार्ट में कहा कि इसको मैपिंग को या फंक्शन हो, एक मैथमेटिकली, एक ग्राफिकली, तो इस तरह हम टेबल में भी असाइन कर सकते हैं। तो एक्स जो हमारे पास एलिमेंट है और एफ ऑफ एक्स जो उसका मैप है, ठीक है। अली, पिशावर और इस तरह बासित हैं, तो जो एक्स था या एफ ऑफ एक्स था हमने असाइन किया था। तो इस तरह बासित, ये देखिए वही जो मैप था, हमने अली को हमने साइन किया था पिशावर में है, बासित कराची में है, सानिया इस्लामाबाद में, सलमान कराची में। तो इस ये टेबुलर मेथड है कि हम उसको टेबल में किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इधर मैप ए का एक जो एलिमेंट है 1 बाई 1 और उसका जो इक्विवेलेंट मैप होगा एफ ऑफ एक्स, उसको ले, तो ये टेबुलर मेथड होगा और ये ग्राफिकल मैपिंग मेथड जिसको हम कहते हैं मैप्स। So if the domain of our function f is large, it's convenient to specify with a formula. क्योंकि ज़्यादातर ग्राफिकली हम इसको जाहिर नहीं कर सकते हैं, अगर एलिमेंट बहुत ज़्यादा हो, 100, 200, 500, 1000 तक बढ़ जाए, तो नॉर्मली हम इसको फार्मूले के थ्रू ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो मैथमेटिकल फार्मूला होता है उसको। फॉर एग्जांपल एफ इज फंक्शन वेयर आर मैप्स टू आर। अब ये देखिए रियल नंबर का सेट है और वो रियल नंबर को ही मैप करता है, ठीक है। अब इसकी कोई भी एक एलिमेंट ले, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 ऑफ एक्स, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फंक्शन इसका आ गया, तो कोई भी एक्स को अगर हम एलिमेंट दे दे तो वो 2x के बराबर होगा, ठीक है। सो दिस लीड्स टू, अब हम इसको वैल्यू देते हैं किसी भी को, क्योंकि रियल नंबर है तो हम कोई 1 ले सकते हैं, 2, 3, 5 माइनस कोई भी हम वैल्यू ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 1 ले लिया तो 2 के बाद मल्टीप्लाई होगा तो f2 आएगा। हमने 3 लिया तो इसका 3 मल्टीप्लाई बाई 2 आएगा तो 6 आ जाएगा। -3 लिया क्योंकि रियल नंबर है, कोई भी नेगेटिव नंबर ले सकते हैं तो ये -6 आ जाएगा। अब ये जितने भी हैं ये रियल नंबर हैं, और जो एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ एक्स है, ये भी हमारे पास रियल नंबर हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो फंक्शन है फ्रॉम रियल नंबर, वो हम मैप्स करते हैं रियल नंबर को ही, ठीक है। तो ये इस तरह कंटिन्यू चलता रहेगा। नेगेटिव कोई भी आप वैल्यू ले ले तो रियल नंबर में बहुत सारे वैल्यू पॉसिबल है। इफ लेट f1 f2 भी फंक्शन फ्रॉम a to r, अगर हमारे पास f1 और दो फंक्शन हैं a to r, देन द सम एंड प्रोडक्ट, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि बाकी कुछ हम उसको आगे पढ़ते हैं कि कोई इसका अगर हम सम ले ले और प्रोडक्ट ले ले दो फंक्शन का, और आल्सो फंक्शन फ्रॉम a to r, अगर दो फंक्शन हैं तो वो a to r में हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो सम होगा, और सम क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये फंक्शन f1 है, f2 है, और ये उसकी वैल्यूज हैं, तो इन फंक्शन को अगर हम सम किया जाए, जमा किया जाए, तो उसके जो इक्विवेलेंट होंगे एक्स, तो वो हर एक को हम असाइन कर सकते हैं अलग अलग भी, ठीक है। इसी तरह f ऑफ 1, f ऑफ 2 मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट उसका, वो भी सेम इस तरह पॉसिबल है कि उसका जो सम होगा दोनों फंक्शन का, वो भी इस प्रोडक्ट को ले सकता है, हम दोनों का ले सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ 1 एक्स हमारे पास 3x है, और एक दूसरा फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ 2 एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब देखिए ये मैथमेटिकल फार्मूले हैं, क्योंकि a to r है
तो कोई भी हम ले सकते हैं, इसलिए हम मैप या इस तरह की जो टेबल फॉर्म में होता है वो ज़्यादा मुश्किल होता है इसको रिप्रेजेंट कर, तो नॉर्मली हम मैथमेटिकल फार्मूले से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये f1 f2 दो फंक्शन हैं, अगर इसके फंक्शन को ऐड किया जाए, क्योंकि इधर हमने पढ़ा f1 f2, अब x को हमने कोई वैल्यू नहीं दिया, x को हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। इससे पहले तो हम इसकी जो फंक्शन के होंगे, इसका 3x और x प्लस 5 वो भी बराबर होंगे। किस तरह f ऑफ x 3x प्लस 5, ये 3x हमने लिया, x प्लस 5 लिया, उसको प्लस करें तो 3x प्लस x 4x प्लस 5। अब जो हमारे पास ये दोनों का आ गया फंक्शन f1 प्लस f2x, ये 4x प्लस 5 आ गया, तो ये पॉसिबल है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन दे के f ऑफ 1 इंटू f ऑफ 2 जो प्रोडक्ट होगा, तो हम 3x मल्टीप्लाई बाई x प्लस 5, तो 3x स्क्वायर प्लस 15x आ जाएगा, इसका ये मल्टीप्लिकेशन आएगा। तो ये जो डिफिनीशन है उसका कि द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ f1 f2 आर आल्सो फंक्शन फ्रॉम a टू r। अब देखिए ये जो फंक्शन है ये भी r है, जिस तरह f1 f2 थे, तो ये f1 प्लस f2 और इस तरह f1 इंटू f2, ये दो भी इसी तरह फंक्शन हो गए फ्रॉम a टू r। So we already know that image and range of a function a to b set is the all images of element a belongs to a, जो भी होगा वो set a से होगा। If we only regard a subset s, for example ये subset है of a का, the set of all images the element s belongs to s is called the image of s। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल डिफिनीशन हो गया, लास्ट हमने एग्जांपल में देखा कि जो इमेज होगा हमारे पास वो सबसेट होता है ए का। सो एफ ऑफ एस जो हम रिप्रेजेंट सच दैट एस बिलोंग्स टू एस, ये जो स्मॉल एस है ये एलिमेंट को जाहिर करता है, और जो कैपिटल एस है ये सेट को। किस तरह हम एग्जाम्पल वही जो प्रीवियस एग्जाम्पल था फंक्शन उसको हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ अली पिशावर, बासित कराची, सानी इस्लामाबाद, सलमान कराची, ये हमने लिया था लास्ट एग्जाम्पल में। सो व्हाट इज द इमेज ऑफ एस? अब एस का जो इमेज होगा अली और बासित, ये अली हो गया और बासित हो गया, इन दो का इमेज क्या होगा? पेशावर और कराची, तो इसका ये इमेज होगा। क्योंकि ओवरऑल फंक्शन में कोई भी जो x की वैल्यू होंगे वो हम दे सकते हैं। अब ये 4 स्टूडेंट हैं तो ये 6 भी हो सकते हैं, 7 8, तो हम इमेज लेंगे किसी भी 2 4 5 स्टूडेंट का, इस तरह कितने भी एलिमेंट, तो इमेज जो होगा। अब ये देखना है कि जो हमने के स्मॉल एस लिया था कि वो मेंबर होगा एस का, जो कैपिटल एस है, ठीक है। तो ये अब कैपिटल एस में हमने अली और बासित लिए, तो इसका इक्विवेलेंट जो मैप्स है पेशावर और कराची वो उसका इमेज होगा। तो एफ ऑफ एस हमारे पास क्या है? वो इमेज है। सो व्हाट इज द इमेज ऑफ बासित एंड सलमान? अब देखिए बासित और सलमान, हमने इसको बासित और सलमान लिया, तो इसका इमेज देखिए कराची क्योंकि रिपीटेड है, तो हमारे पास इसका इमेज क्या आएगा? कराची, क्योंकि दोनों कराची से बिलोंग करते हैं या रहते हैं, रिजाइड हैं, तो कराची इसका। अब देखिए इधर दो है हमारे पास और इसका जो इमेज है वो एक है, एक सिटी है, ठीक है, कराची। तो ये उसका। ओके, थैंक्स गाइस, like and share our videos, and also don't forget to subscribe our channel. Okay, bye bye.